हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ऋषभ दत्ता। ये केस 104 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 65 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पटना ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 6 जून 2023 को आया। फ्रेंड्स, ये केस इस चीज को दिखाता है कि एसएससी के लिए ये कितना जरूरी है कि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान एसएससी ज्यादा से ज्यादा एविडेंस जो है वो सबमिट कर पाए। यदि एसएससी असेसमेंट के टाइम पर एविडेंस सबमिट नहीं कर पाता और जब मैटर सीआईटी अपील के पास जाता है तो सीआईटी अपील के पास जब एसएससी इस एविडेंस को सबमिट करता है रूल 46A के मुताबिक, जहां पर इसको एडिशनल एविडेंस का नाम दिया जाता है, तो उस केस के अंदर जो प्रोसीजर है लॉ का इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वो ये है कि सीआईटी अपील अपना ऑर्डर पास करने से पहले असेसिंग ऑफिसर से उस एडिशनल एविडेंस पर रिमांड रिपोर्ट जो है वो मांगेगा। जब सीआईटी अपील असेसिंग ऑफिसर से रिमांड रिपोर्ट मांगते हैं तो कई बार उस रिमांड रिपोर्ट के आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से एसएससी के डिसीजन में काफ़ी डिले होता है। ऑलरेडी हमने देखा है कि सीआईटी अपील पे काफ़ी टाइम अपील पेंडिंग पड़ी रहती है, क्योंकि वहाँ पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको अपील को डिस्पोज ऑफ करना है। इस केस के अंदर एसएससी जो है वो एक ब्रांडेड टोबैको का डिस्ट्रीब्यूटर है और होलसेल विक्रेता है। जब एसएससी के यहाँ सर्वे हुआ तो कुछ कैश के अंदर डिफरेंस पाया गया, कुछ स्टॉक के अंदर डिफरेंस पाया गया, जो एसएससी असेसमेंट के टाइम पर एक्सप्लेन नहीं कर पाया और असेसिंग ऑफिसर ने, जिसकी वजह से एसएससी का एडिशन कर दिया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो उस वक्त एसएससी ने अपने टेनेंट्स की स्टेटमेंट लेजर सबमिट किए, जिससे एसएससी ये कहना चाहता था कि जो एसएससी के यहाँ स्टॉक का डिफरेंस मिला है वो स्टॉक एसएससी का नहीं है, वो उन टेनेंट्स का है। एसएससी ने अपनी कैश बुक भी सबमिट की, जिसके द्वारा एसएससी ने अपने कैश को एक्सप्लेन किया और सीआईटी अपील ने जो भी टेनेंट्स की कंफर्मेशन, स्टॉक स्टेटमेंट, एसएससी के द्वारा कैश बुक सबमिट की गई थी, उन सबको कंसीडर करते हुए एसएससी को की जो एडिशंस की गई थी उनको डिलीट किया। इस केस के अंदर एसएससी ने सीआईटी अपील के पास फर्स्ट टाइम अपने अकाउंटिंग के जो कि जिसके द्वारा एसएससी अपनी सेल्स को और वैल्यू एडेड टैक्स की अकाउंटिंग की मेथोडोलॉजी को एक्सप्लेन किया। लेकिन डिपार्टमेंट का ये कहना था जब ये मैटर ITAT में था कि सीआईटी अपील ने सेक्शन 145A क्लॉज II सेक्शन 145 रेड विद ICDS 4 जो कि रेवेन्यू रिकग्निशन पर है उसको कंसीडर नहीं किया और उस बात को कंसीडर किए बिना एसएससी को रिलीफ दे दिया। इसके अलावा सीआईटी अपील के पास जब अपील थी तो उस वक्त एसएससी ने पहली बार ATC की डिडक्शंस के प्रूफ लगाए। सीआईटी अपील ने सारे एविडेंस को कंसीडर करते हुए एसएससी को रिलीफ दिया था, लेकिन असेसिंग ऑफिसर से रिमांड रिपोर्ट नहीं मांगी थी। इस मैटर पर जब डिपार्टमेंट ने ITAT को अपील किया था तो ITAT ने यह कहा कि नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के आधार पर और फेयर प्ले के केस में इस प्रेजेंट केस के अंदर सीआईटी अपील की यह जिम्मेदारी थी कि वो असेसिंग ऑफिसर से रिमांड रिपोर्ट मांगे, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने इस केस में अपनी बात नहीं रखी और इस मुद्दे पर ITAT ने सीआईटी अपील को यह मैटर रिमांड बैक किया और ये कहा कि पहले आप असेसिंग ऑफिसर से रिमांड रिपोर्ट लें, फिर अपना डिसीजन दें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सीआईटी अपील के बारे में ये कहा जाता है कि सीआईटी अपील के पास वो सारी पावर्स होती हैं जो कि असेसिंग ऑफिसर के पास होती हैं। तो यदि सीआईटी अपील एडिशनल एविडेंस के आधार पर एसएससी को रिलीफ दे भी देता है तो ऐसे केस में
रिमांड का प्रोविजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जनरल बात कही जाती है कि सीआईटी अपील एज ऑल द पावर को टर्मिनस विद द असेसिंग ऑफिसर। तो ऐसे केस में यदि सीआईटी अपील सारे दस्तावेज के आधार पर असेसी को रिलीफ देता है तो इसके अंदर कोई गलत नहीं है मेरे हिसाब से। बट जो प्रोसीजर बने हुए हैं वो ये है कि बिना असेसिंग ऑफिसर से रिमांड रिपोर्ट मांगे यदि सीआईटी अपील कोई डिसीजन दे देता है तो ऐसे केस के अंदर ये पूरे चांसेस हैं कि डिपार्टमेंट इस बात को आगे अपील्स में मुद्दा बनाए और मैटर जो है वो रिमांड बैक हो जाए, जो कि एसएससी के लिए एक बहुत तकलीफ की बात है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ऋषभ दत्ता, और ये केस 104 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 65 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पटना ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 6 जून 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।